और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आपका परिवार बहुत पसंद करेगा ऐसा कोरमा, बहुत आसानी ढंग से बना हुआ है। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ बिल्कुल करो, करके बताओ। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं। क्या बना रही मम्मी? हम मटन कोरमा बनाएंगे आज। हाँ, मटन कोरमा। हाँ, जिसके लिए हम ये 750 ग्राम मटन ले लिए हैं, यानी 3 पाव मटन है। और ये इसके आधा प्याज चाहिए, तो ये करीब 300 ग्राम प्याज है लगभग। हाँ आधा है। और ये 300 ग्राम दही है, क्योंकि मटन के आधा दही और प्याज होना चाहिए। और ये हाँ, एक गांठ ये लहसुन है, 2 तेजपात है, एक खुशबू के लिए हरी मिर्ची ले लिए जो तीती नहीं है ज़्यादा। अच्छा। हाँ, अब यहाँ हम ये मसाले लिए हैं इसके लिए। ये करीब 1.5 चम्मच ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच से ज़्यादा ये मिर्ची पाउडर है, आधी चम्मच से भी कम ये कलर वाला कश्मीरी मिर्च है, और 1 चम्मच ये हल्दी है। ये 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये काजू हम 5-7 काजू गर्म पानी में फुला के पीस लिए हैं। अच्छा। हाँ, अब ये देखिए ये सब गरम खड़े मसाले हैं, गरम मसाले ये हम क्रश कर लिए हैं थोड़ा दोनों। ये बड़ी इलायची, ये चक्र है थोड़ी सा, जिसको स्टार भी बोलते हैं गरम मसाले में। 1 इंच ये है दालचीनी, इतना ये 1 बड़ा पिंच ये जायत्री है, 1/2 पिंच ये जायफल है। इससे मटन गलता भी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए कि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। ये 6 छोटी इलायची, इसको भी क्रश कर लिए हैं। 6-7 ये लौंग था, इसको भी क्रश कर लिए हैं। ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा है, करीब 10-15 ये काली मिर्च है। ये सब हम खड़े मसाले रख लिए हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ देखिए, अब हम तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिए हैं। इसमें 4-5 चम्मच तेल है, रिफाइंड तेल है। इसमें सरसों तेल मत डालिएगा, क्योंकि सरसों के तेल और दही के साथ अच्छा नहीं बनता। अब इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ हमें प्याज डालना है। इसमें प्याज के तेल गरम हो गया है तो हम प्याज इसमें डालेंगे। पूरा प्याज हम डाल देंगे। ये बारीक कटा हुआ प्याज है, बारीक प्याज है, काट के आप उसको अलग अलग कर लीजिएगा। अब देखिए इसको तेज आंच पर हमको लाल होने तक भूनना है। इसी में ये जो लहसुन एक गांठ रखे थे उसको भी डाल देना है। बस अब हमको ऐसे लाल होने तक भूनना है। हाँ देखिए, ये प्याज अब तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा क्रिस्पी हमको नहीं करना है। अब क्या करेंगे, हम ये सूखे मसाले जो हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। आँच को बिल्कुल धीमी करके धीमे आँच पर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे हम। देखिए ऐसे बहुत थोड़ी टाइम के लिए भूनेंगे, ताकि मसाला रोस्ट सा हो जाए इसमें। देखिए ये 1 मिनट मसाला भूनने के बाद हम इसको बंद कर दिए हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर आगे का प्रोसेस। और हम कहेंगे कि आप लोग ऐसा ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, और टेस्ट आप समझ के हमको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हाँ देखिए, ये मसाला अपना ठंडा हो गया है, प्याज और जो मसाला हम भुने हुए थे। अब इसी में ये बनाना तो है कुकर में, आप इसको कढ़ाई में या किसी भी पैन में ये कर सकती हैं। अब इसमें हम मटन डाल देंगे। ये देखिए जो मटन है ना, इसको हम डाल देंगे। मटन डाल दिए। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, इसमें हरी मिर्ची रखे थे उसको भी इसी में डाल देंगे। सब इसी में जाएगा। अब देखिए ये जो दही है, ये दही जो हम ये फेंट के रखे हुए हैं, दही को भी डाल देंगे। दही डालेंगे, इसके बाद नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ये 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और ये बहुत आसान है बनाना। हम बच्चों से भी कहना चाहेंगे अपनों कि वो लोग ज़रूर बनाएं। ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ये हम तो आज कुकर में बनाएंगे, लेकिन आप लोग इसे इस तसली में या किसी पैन में बना सकते हैं आराम से। थोड़ा टाइम लगता है तसली में बनाने में, लेकिन बन जाता है। देखिए इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे, पूरा दही को मसाले को बहुत अच्छी तरह मिलाएंगे। खुशबू आ रही मम्मी। हाँ, बहुत अच्छी सी। हाँ खुशबू आ रही है अच्छी सी। हाँ। इसको अच्छे से मिलाएंगे, बिल्कुल आसान है। कभी कभी ऐसा है ना कि जैसे मन करता है कि मटन कोरमा खाएं, तो लगता है कि अरे इतना झंझट कौन करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है। इसको हमारे भाई बहन तो बना ही लेंगे, हमारे बच्चे भी बहुत आसानी से बना लेंगे। जो घर में हैं या घर से दूर हैं
वो बना लेंगे। अगर उनके पास कुकर नहीं भी हो तो ऐसे ही मिला के तसली में चढ़ा लेंगे। वो जो खड़ा मसाला है उसको तेल में पहले ही रोस्ट कर लेंगे और बस मिला के वो चढ़ा लेंगे और ढक देंगे। बाकी तो आज हम कुकर में बनाकर आपको दिखा ही दे रहे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसको 15 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हम छोड़ रहे हैं। अब देखिए मैरिनेट हो गया है, 10 मिनट हो गया है। अब चलते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें आपस में सब सारा फ्लेवर, सारा खुशबू सब मिल गया होगा। देखिए कुकर चढ़ा लिए हैं, इसमें 1-1.5 चम्मच तेल है, इसको गर्म भी हो गया है। आप चाहे तो यहाँ 3-4 चम्मच घी डाल सकती है अगर आपको मटन में घी खाना पसंद है तो, क्योंकि कोरमा के साथ घी ही लोग ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हम रिफाइन में बना रहे हैं क्योंकि हमको घी नहीं पसंद है मटन के साथ। अब ये तेल में ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है क्योंकि मसाले जल जाएंगे। अभी जितने ये खड़े मसाले हैं सब हम इसमें डाल देंगे, इसको डाल देंगे। अभी हल्का रोस्ट होगा तब तक हम रुकते हैं। ये मसाले रोस्ट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद करेंगे और ये तेल को, ये जो मसाला है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, मतलब गर्म ना रह जाए। नहीं तो इसमें अगर हम डालते हैं वो मिक्स मटन जो तैयार करके रखे हैं तो दही फट जाएगा, इसलिए इसे हम ठंडा होने देंगे। हाँ, अब ये तेल बघार ठंडा हो गया है, ये जो मसाले डाले थे अब इसमें हम ये मटन डाल देंगे। गरम गरम इसलिए नहीं डालते हैं कि इसमें दही है सो फट जाता है, इसलिए हम इसको ठंडा करके ही डालते हैं। देखिए और सब हम इसमें मिला देंगे। गैस बंद ही रखना है? हाँ गैस बंद है, गैस बंद है। ठंडा होने के लिए हम गैस बंद कर दिए थे। देखिए इसको अच्छी तरह मिला देंगे, उस तेल में और उस खड़े मसाले में मिला देंगे। अब मिला के क्या करना है हमको कि बस गैस को चालू कर दे। देखिए अच्छी तरह ये मिल गया है। अब हम गैस को चालू करेंगे, गैस को मीडियम आंच पर हम रखेंगे। इसको हम किसी चीज़ गैस के ढक्कन से या इसको हम ढक देंगे। ये इसको बस अभी ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे मीडियम आंच पर और बीच बीच में 10 मिनट के बाद हम चलाएंगे। देखिए अब ये पानी छोड़ दिया है, ये मटन और ये दही पानी छोड़ दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम 2 सीटी आने तक तेज़ आंच पर ये कुकर को हम बंद कर देंगे। आप ऐसा ना सोचिएगा कि फाइनल बन के तैयार है, सिर्फ प्याज लहसुन को गलने के लिए हम कुकर को, और जल्दी भी बन जाता है इससे, कुकर को हम बंद करेंगे। ये 2 सीटी आने तक हम इंतज़ार करेंगे। हाँ देखिए 2 सीटी लग गया था, हम बंद कर दिए थे। अब देखिए प्रेशर भी इसका ख़त्म हो गया है। अब हम खोल कर देखते हैं इसको। देखिए ये हाँ, अब इसको हमको क्या करना है, अब ऐसे आग जला लेंगे। आग जला के अब ही इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि इसका लहसुन प्याज जो है ये अच्छी तरह टूट जाए। ऐसे करते करते अभी हम भूनेंगे इसको, क्योंकि ये प्याज का पानी है और ये मटन का पानी है, तो इसे हमें भूनना है। मसाला बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अपना जैसे रखते हैं उतना ग्रेवी रखेंगे। अब देखिए ये जो काजू है हम यही डाल देंगे इसी के साथ, ताकि वो भी भून जाए। काजू को? हाँ काजू को हम यही डाल देंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपका मटन कोरमा बहुत टेस्टी बनेगा। अभी हम इसको भूनेंगे तेल अलग होने तक। अब ये देखिए ये तेल छोड़ रहा है, पानी सूख रहा है, तेल लगभग छोड़ रहा है। अब यही हम गरम मसाला मिला देंगे, गरम मसाला मिला के चला देंगे ताकि इसके साथ भून जाए। बस अब लगभग भून ही चुका है, बस 1-1.5 मिनट और भून ले ताकि थोड़ा पानी जो है मटन का दही का और सूख जाए। कितना गरम मसाला था मम्मी? बस आधा चम्मच था, क्योंकि पहले से ही खड़ा गरम मसाला पड़ा ही है, तो ज़्यादा डालने से बहुत ज़्यादा गरम मसाला का फ्लेवर भी नहीं अच्छा लगता है, तो आधा चम्मच हम डाल दिए हैं। बस थोड़ी देर और भूनेंगे इसको। बस देखिए ये तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम अपने अनुसार पानी डालेंगे और 3 सीटी से लगाएंगे। आप अपने अनुसार डाल लीजिए जितना ग्रेवी रखना है। देखिए अब पानी डालते हैं। अब देखिए हम अपने अनुसार ग्रेवी डालेंगे। ये 1 गिलास करीब पानी है, ये वही तसली है जिसमें हम मटन मैरिनेट करके रखे थे। इसमें पानी डाल लिए हैं। अब इसको हम ढक्कन बंद करेंगे और मीडियम आंच पर हम 3 सीटी लगाएंगे इसको। बस हम 3 सीटी तक का इंतज़ार करते हैं। हाँ देखिए 3 सीटी लग गया था, हम बंद कर दिए थे। मीडियम आंच पर 3 सीटी लगाए थे, हम बंद कर दिए थे। अब इसका प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। अब हम खोल कर देखते हैं कैसा बना है।
देखिए ये कितना लजीज दिख रहा है, कितना लजीज दिख रहा है, जैसा चाहिए था वैसा दिख रहा है। ये दिखने में जितना लजीज है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। हम चाहेंगे कि ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि ये कैसा बना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आपका परिवार बहुत पसंद करेगा ऐसा कोरमा। बहुत आसानी ढंग से बना हुआ है, ना ज़्यादा खर्च है ना कोई ज़्यादा बनाने में परेशानी। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है। मम्मी करूँ टेस्टिंग? हाँ बिल्कुल करो, करके बताओ। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं। पीस ले लेता हूँ मम्मी पहले। हाँ हाँ खाओ। ये मेरा फेवरेट पीस है। ओहो, ये देखो कितने आराम से, कितना अच्छा गल गया है मम्मी। देखो कितना अच्छा गल गया हाँ, पीस। 3 सीटी में गल गया है। हर जगह का मटन अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा लग। कितना मस्त गल गया मम्मी। देखो ये देखो कितना कितना बढ़िया गल गया है यार। खा के देख रहा हूँ मैं इसको। हाँ बहुत बढ़िया गल गया है। ग्रेवी में लगा लेता हूँ इसको, खा के देखता हूँ। ओहो मम्मी बहुत बढ़िया बना है यार, बहुत बढ़िया। दही का जो मम्मी टेक्सचर आ रहा है ना मुंह में, वो बहुत मस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा और पीस खा लेते हैं, पीस खा लेते हैं थोड़ा सा। आहा बहुत मस्त। रोटी के साथ खाता हूँ मम्मी, थोड़ा सा खा। रोटी के साथ टेस्ट करा जाए। थोड़ा सा पीस ले लिया हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी। मम्मी परफेक्ट बना है, एकदम एकदम परफेक्ट बना है। इतने आसान तरीके से इतना परफेक्ट। मज़ा आ रहा है मम्मी खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है कोई खाने में। कोई ये इसी में एसेंस डालता है, जैसे केवड़ा एसेंस वगैरह डाल देता है, हम नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत मस्त। ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हम लोग को। केवड़ा एसेंस से एक पार्टी फ्लेवर देता है। बहुत अच्छा बना है मम्मी। थोड़ा सा चावल दे दो ना। अभी चावल नहीं बना है बेटा, रोटी खा लो अभी। अच्छा चावल नहीं बना, ठीक है चलो रोटी ही खा लेता हूँ। एक और खाता हूँ अच्छे से लगा के। ये देखो बस आधा घंटा में बन जाएगा। चावल अभी चढ़ाए नहीं है। मज़ेदार, मज़ा आने वाला है आज तो, बहुत मज़ेदार। मज़ा आ गया मम्मी, बेस्ट।